बिल्कुल। यहां आपकी मूल स्क्रिप्ट का पुनर्जीवित, कसा हुआ और उन्नत संस्करण है, जो टोन को बोल्ड, स्थिर और मनोवैज्ञानिक रूप से तीखा रखता है। जब वह आपको अनदेखा करना शुरू कर देती है, तो आप क्या करते हैं? क्या आप उसका पीछा करते हैं? दोहरा संदेश भेजते हैं? दिखावा करते हैं कि यह आपको परेशान नहीं करता? मैं आपको यहीं रोक देता हूं, क्योंकि यही गलती 99% पुरुष करते हैं। आप देखिए, जब कोई महिला चुप हो जाती है, तो इसका हमेशा यह मतलब नहीं होता कि उसने रुचि खो दी है। कभी कभी यह एक परीक्षा होती है, कभी कभी यह एक शक्ति का खेल होता है, और कभी कभी यह अहंकार युद्ध का एक सूक्ष्म खेल होता है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि उस स्क्रिप्ट को कैसे पलटना है, बिना एक भी हताश शब्द कहे। आप सीखेंगे कि कैसे ठंडे, गणना किए गए परिशुद्धता के साथ आगे बढ़ना है, अपने फ्रेम को तोड़े बिना उसके अहंकार को कैसे तोड़ना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे एक ऐसा पुरुष बनना है जिसे एक महिला अनदेखा नहीं कर सकती। रणनीति सरल है, प्रभाव मनोवैज्ञानिक रूप से खतरनाक, इतना प्रभावी कि ऐसा लगता है कि आप सिस्टम को धोखा दे रहे हैं। यह बदला लेने के बारे में नहीं है, यह शक्ति को पुनः प्राप्त करने के बारे में है। क्योंकि दृढ़, निश्चयी व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता, वह पुनर्गणना करता है। ओह, और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरे पास आपके लिए कुछ है। द फीमेल माइंड कंट्रोल हैंडबुक नामक एक निःशुल्क ई बुक, जो उन छिपे हुए मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स को उजागर करती है जो उसे आपके लिए तरसते हैं। इसे अभी प्राप्त करें, लिंक विवरण या पिन की गई टिप्पणी में है। चलिए शुरू करते हैं। 1. उदासीनता शब्दों से ज्यादा जोरदार होती है। जब वह आपको अनदेखा करती है, तो आपकी प्रवृत्ति इसे ठीक करने की होती है, संपर्क करने की। लेकिन एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति इसके विपरीत करता है। वह चुप हो जाता है, कड़वाहट से नहीं, गुस्से से नहीं, लेकिन पूर्ण उदासीनता से। और वह, मेरे दोस्त, बहरा कर देने वाला है, क्योंकि महिलाएं भावना की अपेक्षा करती हैं। भ्रम, हताशा, यहां तक कि भीख मांगना, इससे उसका अहंकार बढ़ता है। यह कहता है, मेरे पास अभी भी शक्ति है। लेकिन जब आप उसकी खामोशी का सामना शांति से करते हैं, उसका अहंकार कांपने लगता है। क्यों? क्योंकि खामोशी एक खाली कैनवास है, और मानव मन खाली जगहों पर प्रोजेक्ट करता है। वह पूछना शुरू कर देगी, क्या मैं बहुत आगे निकल गई? क्या उसने दिलचस्पी खो दी? वह प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहा है? और बस ऐसे ही गतिशीलता बदल जाती है। उदासीनता कहती है, मुझे अपनी कीमत को मान्य करने के लिए आपके ध्यान की आवश्यकता नहीं है। मैं पीछा नहीं करती, मैं चुनती हूं, और अभी मैं अलग होने का विकल्प चुनती हूं। स्टोइकिज्म निष्क्रिय नहीं है, यह शक्तिशाली है। यह आपको अप्रत्याशित बनाता है, और अप्रत्याशित पुरुष अविस्मरणीय होते हैं। तो अगली बार जब वह दूर हो जाए, पीछे न हटें। रहस्यमय कहानियां पोस्ट न करें, कुछ भी साबित न करें, बस गायब हो जाए, शांति से, आत्मविश्वास से। उसके अहंकार को चुपचाप भूखा रहने दें। 2. किसी चीज की जरूरत नहीं, और भी कम की उम्मीद करें। अस्वीकृति से ज्यादा नुकसानदायक सिर्फ एक ही चीज है, किसी ऐसे व्यक्ति से कुछ पाना जो पहले ही आपसे दूर हो चुका है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर पुरुष असफल होते हैं। वे समापन की उम्मीद करते हैं, स्पष्टता, शालीनता, लेकिन क्रूर सच्चाई। उम्मीद एक जाल है। जब वह आपको अनदेखा करती है और आप उससे स्पष्टीकरण, परवाह, जवाब की उम्मीद करते हैं, तो आपने उसे स्क्रिप्ट थमा दी है, और वह पहले से ही अंत जानती है। आपका भ्रम, उसका नियंत्रण और आपका अहंकार चकनाचूर हो गया है। लेकिन वह आदमी जिसे कुछ नहीं चाहिए, वह पूरी तरह से फ्रेम को तोड़ देता है। वह यूं ही नहीं चला जाता, वह भावनात्मक आरण के बिना चला जाता है। कोई बदला नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस आंतरिक शांति। और वह चुप्पी, वह आत्मनियंत्रण, यह उसके अहंकार को ऐसे हिला देता है जैसा कोई अपमान कभी नहीं कर सकता। यह भावनाहीन होने के बारे में नहीं है, यह भावनात्मक रूप से आत्मशासित होने के बारे में है। आप चुभन महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप इससे कोई कार्रवाई नहीं करते। आप लाइन पर बने रहते हैं, क्योंकि जब उसे एहसास होता है कि अब उसका आपकी आंतरिक दुनिया पर कोई प्रभाव नहीं है, तब सब कुछ बदल जाता है। एक आदमी जो कुछ भी उम्मीद नहीं करता, वह कमरे में सबसे खतरनाक आदमी होता है।
3. इको इफेक्ट आप चाहते हैं कि उसे दूर जाने का पछतावा हो, फिर इतनी गहराई से, इतनी खामोशी से गायब हो जाओ। आपकी अनुपस्थिति आपकी उपस्थिति से कहीं ज्यादा जोरदार हो जाती है। यही इको इफेक्ट है, सबसे कम आंका जाने वाला मनोवैज्ञानिक हथियार जो एक आदमी इस्तेमाल कर सकता है। जब आप लगातार मौजूद रहते हैं, टेक्स्टिंग, जवाब देना, संलग्न होना, तो वह आपके ध्यान के इर्द गिर्द एक लय बनाती है। बिना किसी स्पष्टीकरण के उस लय को तोड़ें और आप एक भावनात्मक शून्य पैदा करते हैं। वह शून्य प्रतिध्वनित होता है। वह पुरानी बातचीत को फिर से शुरू करती है। वह आपकी प्रोफाइल चेक करती है। वह चुप्पी को नोटिस करती है। उसका अहंकार अब गुरुत्वाकर्षण का केंद्र न होने को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि महिलाओं को आपकी उपस्थिति खोने का डर नहीं है, उन्हें आपकी उदासीनता से प्रतिस्थापित होने का डर है। इसलिए टेक्स्ट न करें, स्पष्टीकरण न दें, यहां तक कि झिझकें भी नहीं। उसे मौन में बैठने दें। उसे उस आदमी की प्रतिध्वनि सुनने दें जो बिना शोर के चला गया, क्योंकि जब आप बिना किसी अराजकता के गायब हो जाते हैं तो आप अराजकता बन जाते हैं। 4. आईना बने जब वह चुप हो जाती है तो आपका सबसे बड़ा हथियार आपकी आवाज नहीं है, यह प्रतिबिंब है। आत्म सहायता की तरह नहीं, मैं मनोवैज्ञानिक युद्ध की बात कर रहा हूं। आप एक आईना बन जाते हैं, इतना स्पष्ट, इतना शांत कि वह खुद को देखे बिना आपकी ओर नहीं देख सकती। यहां बताया गया है कि कैसे। आरोप न लगाएं, व्याख्या न करें, प्रतिक्रिया भी न करें, बस विकसित हों। अपनी जीवन शैली को बोलने दें, अपनी चुप्पी को शांति का प्रतीक बनने दें, अपनी उन्नति को सबसे ऊंची प्रतिक्रिया बनने दें। वह आपकी कहानियां पढ़ती है, आप बेफिक्र रहते हैं। वह दोस्तों के माध्यम से आपके बारे में सुनती है, आप फल फूल रहे हैं। आपकी ऊर्जा कहती है, कौन? ओह ठीक है। यह घबराहट को ट्रिगर करता है। आपने जो कहा उसके कारण नहीं, बल्कि आपने जो नहीं कहा उसके कारण। तुमने उसकी हरकतों को उल्टा उसी पर पलट दिया है। यह प्रतिबिंबित करता है, यह प्रकट करता है, और यह दर्शकों को खुद से निपटने के लिए मजबूर करता है। अपने विकास को उसके नुकसान को प्रतिबिंबित करने दें, अपनी चुप्पी को उसके उथलेपन को उजागर करने दें, और देखें कि जब अहंकार खुद को स्पष्ट रूप से देखता है तो वह कितनी जल्दी खत्म हो जाता है। 5. वहां रहें जहां वह नहीं है। क्या आप उसके अहंकार को कुचलना चाहते हैं? उसे ब्लॉक न करें, उसे भूत न बनाएं, बस वहां रहना शुरू करें जहां वह नहीं है और सुनिश्चित करें कि वह यह जानती है। यहां मनोविज्ञान है। जब आप उसकी दुनिया की परिक्रमा करना बंद कर देते हैं तो उसका दिमाग घूमने लगता है। वह पोस्ट करती है, आप इसे नहीं देखते, वह बाहर जाती है। आप कहीं बेहतर जगह पर हैं और वह इसे देखती है। आप अक्सर एक ही जगह पर जाते थे। अब आपकी उपस्थिति अप्रत्याशित है, आपका स्थान अप्राप्य है। इससे असंगति पैदा होती है, भ्रम, और भ्रम वह जगह है जहां अहंकार मरना शुरू होता है। अधिकांश पुरुष दृश्यता के साथ उसे वापस जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन दृढ़ निश्चयी पुरुष रणनीतिक अदृश्यता के माध्यम से शक्ति पुनः प्राप्त करता है, हेर फेर करने के लिए नहीं, बल्कि यह संकेत देने के लिए, तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण बल अब मुझ पर काम नहीं करता। जब उसे एहसास होता है कि वह आपको डिजिटल, भावनात्मक या ऊर्जावान रूप से नहीं ढूंढ सकती है, तो उसकी कहानी ढह जाती है। आप द्वेष के कारण नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के कारण अनुपलब्ध हो गए हैं। उसे उन्हीं जगहों पर दर्द सहने दें जहां वह कभी आपकी मौजूदगी को हल्के में लेती थी। 6. अंतिम शक्ति चाल। सबसे खतरनाक चाल मौन नहीं है, यह दूरी नहीं है, यह वह है जो आप उसके चले जाने के बाद बन जाते हैं। आप चुप हो जाते हैं, आप गायब हो जाते हैं, आप बढ़ते हैं, फिर आप वापस लौटते हैं, उसके पास नहीं बल्कि दुनिया में। विकसित हुए, आपने अपना शरीर बनाया है, अपने दिमाग को ऊपर उठाया है, अपने दायरे का विस्तार किया है, कुछ सार्थक बनाया है। और जब वह उस आदमी को देखती है जो उसकी चुप्पी से उभरा है, बेफिक्र, उन्नत, पहुंच से बाहर, तो उसका अहंकार टूट जाता है। आप उसे वापस जीतने के लिए नहीं बदले, आप बदल गए ताकि वह फिर कभी आप तक न पहुंच सके। यह अंतिम दृढ़ निश्चयी कदम है। आप प्रतिक्रिया नहीं करते, आप पुनर्निर्माण करते हैं। आप पीछा नहीं करते, आप उठते हैं, और जब आप लौटते हैं
उसके लिए नहीं, बल्कि अपने लिए। आप सिर्फ जीतते नहीं हैं, आप पूरे खेल को फिर से परिभाषित करते हैं। तो उसे आपको अनदेखा करने दें, उसके अहंकार को खेलने दें। आपके पास कुछ ज्यादा मजबूत है, अनुशासन, दूरी और उदासीनता, क्योंकि अंत में उसे आपके द्वारा भेजा गया आखिरी संदेश याद नहीं रहेगा। वह उस आदमी को याद रखेगी जो आप पूरी तरह से मौन में बन गए। अगर आप प्रतिक्रिया करना बंद करने और उठना शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो आज ही सदस्यों के लिए बने स्टोइक ब्रदरहुड में शामिल हों। अंदर आप अनन्य सामग्री, गहन मनोवैज्ञानिक तकनीकें और उन्नत प्रशिक्षण अनलॉक करेंगे, जो ज्यादातर पुरुषों को कभी नहीं मिलता। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और उस शक्ति में कदम रखें जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब और भीख नहीं, अब और पीछा नहीं, सिर्फ परिणाम। अंदर मिलते हैं। मुझे बताएं कि क्या आप इसे वॉइस ओवर स्क्रिप्ट, यूट्यूब वीडियो ड्राफ्ट या सोशल कंटेंट के रूप में फिर से इस्तेमाल करना चाहेंगे। इसे अनुकूलित करने में खुशी होगी। दर्पण किसी को नहीं डराता,